शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्जे में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑटोइम्यून लंग्स डिजीज। कि ऑटोइम्यून जो हमारा सीरीज चल रही है उसमें लंग्स जो फेफड़े हैं, इन पे ऑटोइम्यून का क्या असरात होते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम फेफड़ों की जो दूसरी बीमारियां हैं उसका भी साथ साथ हम कंपैरिजन करें, ताकि हमें ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि फेफड़ों की जो अपनी है या फेफड़ों किसी और वजह से फेफड़े बीमार होते हैं, किसी और ऑर्गन के बीमार होने से फेफड़े बीमार होते हैं, तो उसका असबाब क्या है, वो क्या कॉजेटिव फैक्टर। हम कोशिश ये करेंगे कि वो तमाम कॉजेटिव फैक्टर जिससे फेफड़े मुतासर होते हैं आज हम डिस्कस करें। और फेफड़े ही हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है और किडनी है, लिवर है और फेफड़े और हार्ट दो ऐसी ऑर्गन्स हैं जिनके फेल होने से पूरी डेथ हो जाती है, जिनके नाकाम होने से। बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो ग्रेजुअली टाइम लगता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसका जिम्मा फेफड़ों के जिम्मे है, तो फिर वो डेथ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है। रीनल फेलियर जब होगा तो वो बड़ा टाइम लगाएगा। इसी तरह जो आपका लिवर फेलियर होता है वो भी बड़ा टाइम लगाता है, लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर फौरन जिंदगी ख़त्म कर देता है, और इसी तरह हार्ट फेलियर भी ज़िंदगी को ख़त्म करता है। ये बड़ा आम हिस्सा है और दुनिया फेफड़ों की बीमारियों से बड़ी परेशान भी है। और आज का जो सीज़न चल रहा है इसमें बेशुमार वायरसेस आए हुए हैं और बेशुमार लोग, कोई ऑक्सीजन पे है, कोई वेंट पे है, कोई दूसरा, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इसको हम डिस्कस करें। तो क्योंकि सीरीज भी हमारी ये चल रही थी ऑटोइम्यून डिजीज, तो मेरी कोशिश थी कि मौसम की मुनासबत और इस सारे के हिसाब से मैंने इसको रखा। आगे हम ऑटोइम्यून डिजीज के काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, अभी स्किन का चैप्टर रहता है तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे कि लंग्स की ऑटोइम्यून डिजीज क्या है और लंग्स की बाकी डिजीजेस क्या है। ठीक है जी। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज का जो मेरे पास अफरोज़म है, ये कंटिन्यूटी है लोकल डिजीज की, जो हम पीछे 8-10 अफरोज़म पढ़ चुके हैं, उसी पे अभी तक हनीमन जो है इसकी अहमियत से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोकल डिजीज जो है उसको कितनी इसने अहमियत दी है। कि लोकल डिजीज जो है अपीयरेंस से कुछ भी नज़र आता है तो आप इसको लोकल डिजीज ना समझें, बल्कि इसको इंटरनल डिजीज समझें। तो उसी पे बहस अभी तक चल रही है। तो आज का अफरोज़म जो है 199 है हमारे पास। अगर मर्ज की खास होम्योपैथिक दवा अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी, वो कहता है कि अगर किसी मर्ज की, जो लोकल मर्ज की बात कर रहे हैं, अभी तक होम्योपैथिक दवा दरियाफ्त नहीं हो सकी। ये देखें जो उस जमाने की बात कर रहा है, आज से 200-250 साल पहले की। अब तो होम्योपैथिक बहुत दवाई प्रूव हो चुकी है। तो जो वक्त गुजर रहा है दवाइयों की तादाद में इजाफा, उस वक्त 100-125 दवाई थी सारी, तो उसके अंदर इसलिए उसने फ्रोजन उसको लिखना पड़ गया कि अगर आज तक अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी, मुकामी मर्ज की अलामात गलाने वाली या खुश करने वाली बैरूनी अद्वियात या जराई के जरिए तबाह कर दी गई हों, तो बाकी मादा अलामात जो कि मौजूद तरीन दवा के इंतखाब में आम हिस्सा रखती हों, नहायत मुहब्बम और गैर मुस्तकिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से केस ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ये कहते हैं कि जब हम इसको किसी जराई के जरिए या किसी गलाने या जलाने वाली चीज़ से, जैसे मस्से जला दिए जाते हैं, जैसे
कॉर्न है तो उसको काट दिया जाता है, जहां कोई फोड़ा है तो उसको हटा दिया जाता है। तो वो कहता है केस बड़ा खराब हो जाएगा, केस जो है खराब हो जाएगा और फिर उसको गुम हो जाएगा, मतलब फैम नहीं रहेगा उसके अंदर कि हम इसका क्या करेंगे। वो आपका ये जो कोई उभार था या कोई चीज थी जो डिसअपियर हो गई है काटने से, जलाने से या किसी उससे, तो अब मेरी शिनाख्त बड़ी मुश्किल हो। जैसे आप देखें ना, कॉर्न की शक्ल होती है तो हम कॉर्न की दवाई दे देते हैं, वॉर्स की शक्ल और होती है, लाइपोमे है, मीजल्स हैं, बेशुमार चीजें हैं। तो इसलिए वो बड़ी एक और अंदाज में आपको समझाने, क्योंकि जब अगर हम लोकल डिजीज के नुकसान वो बता रहे हैं कि लोकल डिजीज को जब हम लोकल ट्रीटमेंट करके हटा देंगे तो फिर हमारे लिए केस बड़ा खराब मुश्किल हो जाएगा कि हम उसको कैसे ठीक करें। और इस दवा को अंदरूनी तौर दे दिया जाता, ताकि वो कहता है फिर असल में तो इस दवा को अंदरूनी तौर पे दिया जाता, इस दवा को अंदरूनी तौर पे दिया जाता हत्ता कि मर्ज मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता, लेकिन बैरूनी आम अलामात हमारे मुशाहिदे से गायब हो चुकी थी। कि जब मरीज मेरे पास आया तो उसने लोकल ट्रीटमेंट ले लिया और अब वो एक मुश्किल कैफियत में चला गया कि जिसकी शनाख्त में अब नहीं कर सक रहा, लिहाजा पहले वाली कैफियत में आता तो मैं बेहतर उसका कोई इलाज कर सकता। तो अब उसकी दवा जो है वो वही दवा उसको खत्म कर सकती थी दुरुस्त सिमत में, क्योंकि वो कहता है जब उसने लोकल ट्रीटमेंट किया, उसको जलाया, उसको गलाया, उसको काट दिया, तो बाकी जो अलामात वो बंदा परसिस्ट कर रही थी उसके अंदर, अब उसकी शनाख्त बड़ी मुश्किल होगी। जैसे वार्स होगा तो हम कोई और दवाई देंगे, कॉर्न होगा तो कोई और दवाई देंगे, लाइपोमा होगा तो कोई और दवाई देंगे, लेकोडर्मा होगा तो कोई और दवाई देंगे, सोराइसिस होगा तो कोई और दवाई देंगे। तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गया है। ठीक हो गया जी आप सब। इसलिए वो कह रहा है कि इसको अवॉइड करें, इसको जलाना, गलाना, काट करना, इससे अवॉइड करें। ठीक है जी।